और दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको दे दे, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। आतिशी आला की चुनाव जीती है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने आए हैं। दिल्ली में 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म हुआ है। शाह से मिले प्रवेश वर्मा। भाजपा के वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ। नई दिल्ली विधानसभा सीट से हारे अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा ने 3182 वोट से केजरीवाल को हरा दिया है। और ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज को भी हार का सामना करना पड़ा है। बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। बीजेपी की शिखा रॉय ने भारद्वाज को हराया है। चुनाव नतीजों पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट है। दिल्ली के दिल में मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। अमित शाह ने कहा, अहंकार और अराजकता की हार हो गई है। जनता ने दिल्ली को आपदा मुक्त कर दिया है। वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाया है। तो आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अब सत्ता में नहीं रही। सरकार में नहीं रही आम आदमी पार्टी। चुनाव के परिणाम आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। अभी भी जो परिणाम है आगे और भी स्पष्ट होंगे, लेकिन अब बहुत कुछ रह नहीं गया है। औपचारिकताएं रह गई हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और प्रतिक्रिया कुछ हम आपको सुनवाते हैं। ये जीत उस झूठ के खिलाफ है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को परोस रही थी। करीब 12.5 राउंड होने हैं, 13वां राउंड करीब आधा होगा, तो 10 राउंड हो चुके हैं। हम 1850 से आगे चल रहे हैं और अभी पोस्टल बैलेट अभी खुलना है और पूरे आश्वस्त हैं ये जीत और बढ़ेगी। और नई दिल्ली से जो पैगाम शुरू हुआ है वो आम आदमी पार्टी का अंत आज से शुरू हो चुका है। क्या आप झूठे एक प्रोमिस करके जाहिरनामा निकाल के ये मुफ्त में दे रहे, ये मुफ्त में कर रहे, इससे कोई प्रगति नहीं हो सकती। और उससे आखिर हम जिस प्रकार को एक आदमी को हम एक प्रकार का लत लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। आम आदमी पार्टी पिछले तो ये बड़ी अपडेट आपके सामने। बड़ी परिणाम के बाद अब बड़ी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। किसी के लिए खुशखबरी है तो कोई बहुत दुखी है। और इसी पर हम और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, जिन परिणाम का इंतजार सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे देश को था, वो परिणाम सामने आ गए हैं। और आम आदमी पार्टी जो ओवर कॉन्फिडेंट थी, या फिर कहे कि जो उनको विश्वास था, उनके लिए सबसे ज्यादा विश्वास टूटा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है तनु कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिनके नाम पर पूरा चुनाव था, सत्येंद्र जैन, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तमाम नाम है, सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल है। ये परिणाम क्या कुछ कह रहे हैं तनु, आप थोड़ा समझाएं। बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस आपने अभी तमाम बातों का जिक्र किया और लगातार ऋषभ जब आप अगर मैं चर्चा करते थे तो हम कहीं ना पूरे महीने में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उनका बड़बोला मानते हैं। ये बात इसलिए भी क्योंकि वो जिस तरीके की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं नॉनसेंस साबित होती है ग्राउंड पर। जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो जिक्र किया कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है, जहर भेजा जा रहा है, दिल्ली वाले मर जाएंगे, तो इस बयान का कोई तर्क नहीं बनता था। और कहीं ना कहीं दिल्ली वाले इसलिए भी नाराज थे क्योंकि इस बार दिल्ली के लोग ही कह रहे थे, जब मैं ग्राउंड पर थी, कि मैडम हमें दिल्ली में लंदन नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में दिल्ली ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की प्रीवियस का जिक्र करते हैं और अब और पार्टियों ने भी की, वो देखिए कहीं ना कहीं उससे महिलाओं को फायदा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। जो महिलाएं 13-15 हजार रुपए की नौकरी करती है तो लिहाज। हाँ बिल्कुल तनु, आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी आ गई है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों को ये बड़ी अपडेट बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़े बुरे तरीके से हारी है। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तमाम दिग्गज नेता जमीन पर थे और जो दावे किए जा रहे थे, जो वायदे किए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सीख का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी भी जश्न मना रही है। और जश्न क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि 27 साल का सूखा अब भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और 1993 के बाद ये जीत बीजेपी के हाथ लगी है। बीजेपी ने दिल्ली में जीत का स्वाद चखा है। और भी ज्यादा खुशी, जश्न का माहौल इसलिए बीजेपी के लिए क्योंकि जब बीजेपी का पीक टाइम भी रहा, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में
तक बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही। अब वो दिन आ गया है जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, जो कुछ आप जिक्र कर रही थी, आपकी आवाज में कोई खामी आ गई थी, अब मैं चाहूंगा कि आप आगे उसे बढ़ाएं। आज जी तनु, आवाज सुन पा रही? चलिए, कोई तकनीकी खामी बनी हुई है, तनु पर लौटेंगे। लेकिन दिल्ली में 27 साल का विवाद, बीजेपी की वापसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई है। खासकर प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की है, पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और प्रवेश वर्मा वही शख्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को बड़ी मात दी है। अरविंद केजरीवाल का चुनाव में हार जाना क्या संदेश देता है, इसके क्या मायने हैं, इस पर तो मंथन होगा। इसके अलावा सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं हारे हैं, उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, साथ साथ सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं, जिनके नाम पर यह चुनाव था। जो बड़े दिग्गज नेता थे, आम आदमी पार्टी के मजबूत कंधे थे, वही अब इस चुनाव में नहीं टिक पाए। और इसी खबर पर और भी जानकारी की तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, कोई तकनीकी खामी आ गई थी, आप अपनी बात जो कह रही थी मैं चाहूंगा उससे आगे बढ़ाएं। सामने आया कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी। और नाराजगी इसलिए थी क्योंकि लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था। दिल्ली जिस तरीके से पोल्यूशन से जूझती है, वो तस्वीरें हम हर साल देखते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बड़पोलेपन की मैं बात कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यमुना साफ कर देंगे, यमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा, यमुना को पिकनिक स्पॉट बनाऊंगा। देखिए, वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को लेकर भी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। और सबसे बड़ी बात, मैं डे 1 से ये बात कह रही थी ऋषभ, जब भी हमारा डिस्कशन होता था कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंस सकती है, यानी कि नई दिल्ली फंस सकती है। और निश्चित तौर पर नतीजे हमारे सामने हैं और आपने कहा कि उनकी सीट फंसने की चर्चा थी, तो हुआ भी वही। अरविंद केजरीवाल चुनाव आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तनु, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।